ऐसा लगता है चुनावी विश्लेषक प्रशांत किशोर को बीजेपी विरोधियों के ताने चुभ गए हैं। करण थापर के साथ इंटरव्यू में हुई उनकी नोकझोंक पर चर्चा गरमाने के बाद भी प्रशांत अपने अनुमानों पर अड़े हैं। उनका कहना है कि केंद्र में बीजेपी सरकार की वापसी की राह में कोई रोड़ा नहीं है। संख्या बल को लेकर चर्चा जरूर हो सकती है। उधर बीजेपी विरोधी खेमे का जाना माना चेहरा योगेंद्र यादव ने भी अपने अनुमानों में एनडीए सरकार की वापसी की बात कही। तब प्रशांत किशोर को उनके ऊपर पक्षपात का लांछन लगाने वालों को करारा जवाब देने का मौका मिल गया। उन्होंने योगेंद्र यादव के प्रेडिक्शन का हवाला देकर कहा, 4 जून को पता चल जाएगा कि कौन किसकी बात कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं रितिका यादव और आप देख रहे हैं कालखंड। योगेंद्र यादव ने कहा है कि बीजेपी को 240 से 260 सीटें आएंगी, जबकि उसके गठबंधन साथियों को 35 से 45 सीटें मिल सकती हैं। यानी एनडीए को कम से कम 275 और अधिकतम 305 सीटें आ सकती हैं। अगर कम से कम सीटों का अनुमान ही सही मान लिया जाए तो भी सरकार एनडीए की ही बनेगी, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 272 ही है। प्रशांत किशोर ने योगेंद्र यादव के इसी अनुमान को लेकर अपनी टिप्पणी सोशल मीडिया एक्स पर साझा की है। इस चुनाव में बीजेपी को 240 से 260 के बीच में सीट आनी चाहिए। उसके एनडीए सहयोगियों को 35 से 45 के बीच, कांग्रेस 85 से 100 के बीच और उसके इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगियों को 120 से 135 के बीच। मतलब 400 पार वाली बात तो टोटल हवाई थी। 300 पार करना भी बीजेपी के लिए नामुमकिन होगा। मेरी समझ है कि बीजेपी 272 से नीचे है, 250 के नीचे भी जा सकती है। 13 मई को लोकसभा चुनाव के 5 फेज का चुनाव होने के बाद अब 4 जून का इंतजार है। नेशनल लेवल के कई दिग्गज नेताओं की किस्मत का बटन दब चुका होगा। चुनावी विश्लेषक योगेंद्र यादव ने यूपी के इन सभी 39 सीटों को लेकर जो आंकड़ा पेश किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। अगर बीजेपी वालों ने ये आंकड़े देख लिए तो फिर उनकी पार्टी में न केवल हलचल मच जाएगी, बल्कि अब की बार 400 के पार का चुनावी नारे की आवाज भी धीमी पड़ने लगेगी। योगेंद्र यादव के इस गणित का आधार क्या, वो जहां जहां गए और कितने लोगों से मिले, इसका खाका फिलहाल तो सामने नहीं आया है। लेकिन वाकई में योगेंद्र यादव का ये दावा सही है तो वाकई ये बीजेपी के लिए बेहद चिंताजनक है, क्योंकि अगर केवल यूपी में ही 15 सीटों का नुकसान हो जाएगा तब दूसरे राज्यों का क्या हाल होगा। ऐसे में अगर योगेंद्र यादव के आंकड़े रिजल्ट के वक्त सही साबित हो गए तो वाकई ये बीजेपी के लिए चिंताजनक है, क्योंकि बीजेपी के अब की बार 400 वाले नारे को बड़ा झटका लग सकता है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।